कितनी बार तुमने ये सोचा कि अब मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो गया है, अब मैं अपनी लाइफ को रीअरेंज करूंगा, आज से मैं काम करना शुरू करूंगा, और तुमने एक्शन लिया? कितनी बार? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम अपने हैबिट्स को बदल नहीं पा रहे। तुम अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा फंसे हुए हो कि तुम अपने हैबिट्स को अपने एक्शंस के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे, और इसीलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तुम्हारा माइंड कभी भी अच्छे हैबिट्स नहीं बिल्ड कर पाएगा, कभी भी तुम्हारा काम नहीं करेगा जब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे। तुम्हें अपने माइंड को हर दिन ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो शुरुआत कैसे करें? तुम्हें अगर अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने फुल कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा फोन, जिसमें तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हो। अगर तुम्हें अपने फोन को यूज करना ही है तो उसे एक लायबिलिटी की तरह नहीं, एक एसेट की तरह यूज करो। चैलेंज करो खुद को कि मैं अपने फोन को तभी यूज करूंगा जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, कुछ नया सीखना हो तो यूज करूंगा, नए हैबिट्स डेवलप करने हो तो यूज करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं यूज करूंगा। मैं अपने फोन को सिर्फ अपने आप को एडुकेट करने के लिए यूज करूंगा, नई चीजें, नई स्किल्स सीखने के लिए यूज करूंगा। तुम एक हफ्ते तक अपने फोन पे लिमिट लगा कर देखो, तुम उसे उतना ही यूज करो जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास कितना टाइम है अपने गोल्स पे काम करने के लिए। करना क्या है? एक क्लियर गोल बनाओ, एक क्लियर विजन सेट करो 15 दिन का, कि तुम्हें 15 दिन में क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। स्मॉल स्टार्ट करो, 1 महीने का नहीं सोचना है, 3 महीने का नहीं सोचना है, सिर्फ 15 दिन का टारगेट सेट करो कि ये चीजें हैं जो मुझे 15 दिन में कंप्लीट करनी है, अचीव करनी है। और खुद से बोलो कि अगर मैंने इन 15 दिनों में एक भी दिन बर्बाद किया तो वो 14 दिन हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके एक एक दिन कम होते जाएंगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट होगी और तुम अपने फोकस को अपने काम पे लगा पाओगे, और तभी तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलना शुरू करोगे और तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तुम्हें आराम करने की, अपने कंफर्ट जोन में रहने की ऐसी आदत लगा रखी है कि तुम 1 घंटे भी अपने काम को सीरियसली नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। इसलिए तुम्हें अपने गोल्स को स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स में ब्रेक करना है। अगर मेरा माइंड ये कह रहा है मुझसे कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, तो मैं 5 मिनट रूल यूज करूंगा और अपने माइंड से कहूंगा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है। तुम नोटिस करना कि अगर तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी सीरियसली अपने काम को करने के लिए बैठोगे, पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, फोकस से, डिटर्मिनेशन से, तो तुम ये नोटिस करोगे कि कब 5 मिनट से 15-20 मिनट निकल गए तुम्हें पता नहीं चलेगा। That's how you trick your brain with 5-minute rule. But you have to practice it every day if you want to improve your focus. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम अपने माइंडसेट को, अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करो। मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला रहा हूं ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या मैं इससे कुछ सीख रहा हूं? क्या मैं खुद को इंप्रूव कर रहा हूं? क्या मेरी ओवरथिंकिंग कम हो रही है? ये चीजें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर पा रही हूं? क्या मैं अपनी ओवरथिंकिंग को, जो हर चीजें, मैं हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करती हूं, क्या मैं उसे कंट्रोल कर पा रही हूं? ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या मैं अपने चॉइसेस को अपग्रेड कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर पा रहा हूं, इंक्रीज कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर पा रहा हूं? ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को ऑब्जर्व करो मेरे भाई, मेरी बहन, कि काम करने से तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है या नहीं, तुम अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर पा रहे हो या नहीं, तुम राइट डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम अगर अपने माइंड से फोर्सफुली कुछ भी करवाना चाहो तो तुम करवा तो लोगे, बट जब तक तुम एक्चुअल में अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहोगे, तब तक तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को, अपनी ओवर थिंकिंग को, अपनी एंजाइटी को कम नहीं कर पाओगे, खत्म नहीं कर पाओगे। सो तुम्हें रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, तभी तुम अपने अंदर चेंजेस ला पाओगे। अगर तुम्हें दिल्ली से मुंबई की ट्रेन पकड़नी है आज शाम को, लेकिन तुम्हें ना प्लेटफॉर्म का पता है, ना ट्रेन का पता है, ना टाइमिंग का पता है, तो क्या तुम ट्रेवल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें टिकट बुक करनी पड़ेगी और स्टेशन पे जाकर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तभी तुम ट्रेवल कर पाओगे। ठीक उसी तरह तुम्हें अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सही काम में लगाना पड़ेगा,
तभी तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। योर माइंड इज वेरी पावरफुल, सो फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तभी तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर पाओगे और अपने गोल्स को एक एक करके अचीव कर पाओगे। दैट्स हाउ यू एंड योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड योर ओवरथिंकिंग।